अगर आपने कोई भी सही कर दिया तो आपके 4 नंबर पेपर में पक्के हो जाते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर विस्फोटक, डिटर्जेंट, प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशे के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यानी विस्फोटक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोजिव्स, डिटर्जेंट, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबरस। अब देखिए, जानते हैं विस्फोटक के बारे में। विस्फोटक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दहन करने पर, जिनका दहन करने पर वो अत्यधिक ऊष्मा एवं भयंकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो विस्फोटक कहलाते हैं। अत्यधिक ऊष्मा एवं भयंकर ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं वो विस्फोटक कहलाते हैं। आप देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। इसके उदाहरण है आपके TNT, TNP और TNG। इन तीनों की फुल फॉर्म जान लीजिए। ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन और TNP का है ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसी का आपका एक नाम है जिसे कहते हैं पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक अम्ल। अब आते हैं TNG। इसका भी ट्राई नाइट्रो ग्लाइसरीन होता है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट से पहले अब हम थोड़ा सोप के बारे में जान लेते हैं, फिर डिटर्जेंट के बारे में जानेंगे। देखिए सोप क्या होते हैं। सोप जो होते हैं वो वसी अम्ल यानी फैटी एसिड के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे ले लिया हमने C17H35 COO Na यानी सोडियम स्टेरेट इसका नाम होता है। सोडियम स्टेरेट इसका नाम होता है। अब देखिए ये जो सोडियम होता है ये आपका जो सोडियम के लवण होते हैं वो काफी कठोर होते हैं। यानी सोडियम स्टेरेट का प्रयोग कपड़े धोने के साबुनों में करते हैं। कपड़े धोने के साबुनों में इनका प्रयोग होता है। अब देखिए सोडियम की जगह आप पोटेशियम ले लेंगे तो पोटेशियम के जो लवण होते हैं वो काफी मृदु यानी सॉफ्ट होते हैं। तो इसमें आप इसका उपयोग आप नहाने के साबुनों में कर लेंगे। तो ये C17H35 COO के तो ये इनका उपयोग आप नहाने के साबुन में कर। बात करते हैं अगला डिटर्जेंट क्या होता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है, देखिए साबुन जो है वो आपका जल के साथ क्रिया करके क्षारीय विलयन देता है जो ऊनी एवं रेशेदार कपड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए हम तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके लिए आप इसकी जगह डिटर्जेंट का यानी अपमार्जक या इसको आप बोल सकते हैं प्रक्षालक, जो भी आपको बोलना हो, प्रक्षालक या आपको बोलना अपमार्जक, इनका प्रयोग कीजिए। तो ये प्रक्षालक और इनमें क्या होता है, तो इसमें आपका एलिफैटिक एल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। देखिए इसका उदाहरण हो गया सोडियम लॉरिल सल्फेट यानी C12H25OSO2ONa। इसको बोलते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब देखिए ये जो डिटर्जेंट होते हैं वो जल में घुलकर OH आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये गर्म कपड़ों एवं रेशेदार कपड़ों के लिए अच्छे होते हैं। तो इसीलिए साबुन की जगह कपड़े धोने पर आपका डिटर्जेंट का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अब प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लास्टिक तो देखिए प्लास्टिक के हम अंतरा आणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए आपके होते तो 4 प्रकार के, लेकिन आपके मेन केवल 2 ही हैं। एक है आपका ताप सुघट्य बहुलक और आपका एक है ताप दृढ़ बहुलक।
अब देखिए जो आपका ताप सुखट बोलक होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट है जो थर्मोप्लास्टिक आपका बहुलक होता है, ये जो होता है ये गर्म किए जाने पर मृदु हो जाता है यानी मुलायम हो जाता है। गर्म किए जाने पर ये मुलायम हो जाता है और ठंडा किए जाने पर ये वापस से आपका कठोर हो जाता है। और जबकि ये इसको जब आप ताप देते हैं तो गर्म किए जाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गर्म किए जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये अत्यधिक ताप दे देंगे, अत्यधिक ताप देने पर तो ये आपके गलने लगते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया आपका बेकेलाइट जो आपके स्विच बोर्ड में काम करते हैं, और इसका आपका हो गया आपका जैसे पॉलीथीन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये गर्म किए जाने पर इनकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। इसकी आप पॉलीथीन और इसका आपका हो गया बेकेलाइट। अब देखिए इनको गर्म किए जाने पर इनकी आकृति परिवर्तित हो जाती है, इनकी आकृति परिवर्तित हो जाती है, जबकि इसमें ये गर्म किए जाने पे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी आकृति मतलब परिवर्तित नहीं की जा सकती। अब तीसरा, ये कम कठोर व भंगुर होते हैं, जबकि ये अधिक कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ने अंतराणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण किया था। अब हम लोग संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए संश्लेषण के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका योगात्मक बहुलक और दूसरा होता है आपका संघनन बहुलक। अब देखिए इसमें हम आपको डीप में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, तो उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो देखिए संघनन बहुलक कितने प्रकार का होता है। देखिए ये 3 प्रकार का होता है, पॉलिस्टर, पॉलीमाइड और प्लास्टिक। तो पहले संघनन बहुलक के बारे में जानते हैं। तो पॉलिस्टर में आपका एक ही आता है टेरिलीन, या इसे आप कहते हैं डेक्रॉन। और पॉलीमाइड में आपके 3 आते हैं, नाइलॉन 6 आता है, नाइलॉन 6,6 आता है और नाइलॉन 6,10 आता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक भी 3 प्रकार की आती है, पहला, दूसरा, तीसरा। बेकेलाइट प्लास्टिक, दूसरी होती है आपकी मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लास्टिक, और तीसरी होती है आपकी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक। तो चलिए अब योगात्मक बहुलक के बारे में जान लेते हैं। संघनन बहुलक के बारे में जान लिया, तो योगात्मक बहुलक देखिए कितने प्रकार के होते हैं। योगात्मक बहुलक आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओलेफिन्स और दूसरा होता है पॉलीडाइंस
तीसरा होता है आपका पॉली एक्रिलेट, और चौथा आपका होता है पॉली हेलो ओलिफिन्स। पॉली हेलो ओलिफिन्स। अब देखिए पॉली ओलिफिन्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए पहला आता है आपका LDP। LDP को आप कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी कम घनत्व वाली पॉलीथीन, और दूसरा आता है HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन, और आता है तीसरा पॉलीप्रोपिलीन, और चौथा आता है आपका पॉलीस्टायरीन। तो ये आपका पॉली ओलिफिन्स के अंतर्गत ये चार आते हैं। देखिए पॉलीडाइंस के अंदर सब आपकी रबर्स आती हैं, सारी रबर्स आती हैं, जैसे बूना S, बूना N, ABS रबर और नियोप्रीन। तो ये पॉलीडाइंस के अंतर्गत भी ये रबर्स आती हैं, यानी ये चार आती हैं। तो अब आते हैं पॉली एक्रिलेट के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें आपका आता है पम्मा यानी PMMA। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली मेथिल मेथ एक्रिलेट, और दूसरा होता है पॉली एथिल एक्रिलेट, ये आपका दूसरा होता है, और तीसरा होता है पैन यानी PAN, पैन यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पैन किसे ऑर्लॉन भी कहते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑर्लॉन किसे कहते हैं, तो ऑर्लॉन पैन यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को कहते हैं। तो अब आते हैं पॉली हेलो ओलिफिन्स के बारे में। ये केवल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेफ्लॉन और दूसरा होता है आपका PVC। अब देखिए PVC का भी फुल फॉर्म बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए इसमें कैसे पूछा जाता है इससे उदाहरण। अब देखिए जैसे आपको बोल दिया गया योगात्मक बहुलक के उदाहरण बताइए, बोल दिया गया आपसे योगात्मक बहुलक इनमें से कौन है, इसमें आपको एक योगात्मक बहुलक का कोई भी उठा के दे दिया गया और संगणन बहुलक के 3 ऑप्शन दे दिए गए। अगर आपने कोई भी सही कर दिया तो आपके 4 नंबर पेपर